नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत करता हूं। आज हम दिनांक 4 मार्च का सुबह सुबह 6 बजे करंट अफेयर लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आप याद रखना है KIUG, इसको जो कहा जाता है क्या है, KIUG, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इस पे जो सबसे ज्यादा पदक है वो जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ये जो है देश के 7 पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन जो है वो 29 फरवरी को हुआ है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पहला KIUG खिताब जीता है। इसमें सर्वाधिक जो पदक हैं वो किसने जीते हैं? 71, ठीक है ना, जिसमें से 32 स्वर्ण रहे हैं। कितने स्वर्ण रहे हैं? 32 स्वर्ण रहे हैं, 18 रजत रहे हैं और 21 कांस्य पदकों के साथ टोटल जोड़ने पर 71 पदकों के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पूरे भारत में अपना पहला स्थान कायम किया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। तो जो NSO ने GDP के आंकड़े निकाले हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो अपने आंकड़े जारी किए हैं GDP के आधार पे, उसे जारी किया है 7.3% की हमारी ग्रोथ हुई है। कितनी ग्रोथ हुई है? 7.3% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो अभी किसने लागू की है? नागालैंड ने लागू की है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो नागालैंड सरकार ने अभी अपने यहाँ पे लॉन्च की है। हर राज्य की अपनी अपनी नीतियां हैं और उन्हीं नीतियों के तहत नागालैंड ने अपने यहाँ पर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि फर्टिलाइजर प्लांट्स जो भारत में जितने भी बने हैं उन्हें चला कौन रहा है? ठीक है, तो फर्टिलाइजर प्लांट के लिए एक भारत सरकार का एक उपक्रम है जो इसे चलाता है। ठीक है, और उसके तहत उसने 5 फर्टिलाइजर प्लांट पूरे भारत में बनवाए हैं। ठीक है, और इसे चलाता है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन चलाता है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, FCIL, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसने अपने 5 जगह पे अपने कार्यालय या प्लांट्स स्थापित किए हैं, जिनमें सबसे पहला है सिंदरी। और सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद। धनबाद जो है वो है आपका झारखंड में। ठीक है ना, तो पहला जो है वो कहाँ पे भी हुआ है? सिंदरी, धनबाद, झारखंड में। दूसरा जो है वो है तलचर, उड़ीसा में। दूसरा जो है वो कहाँ पे है? तलचर, उड़ीसा। तीसरा रामागुंडम, और रामागुंडम जो है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। रामागुंडम जो है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है ना, उसके बाद अगला आता है कोरबा, और कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, तो पहला है सिंदरी, दूसरा है तलचर, तीसरा है रामागुंडम और चौथा है कोरबा। ठीक है ना, एक लास्ट जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के गृहग्राम में या उनके संसदीय क्षेत्र में, जो कौन सा है, गोरखपुर। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये 5 ऑफिस हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी ने कहां पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो सिंदरी कहां पे है बच्चों, धनबाद, झारखंड में। अगर आपको हमारा कोई भी क्वेश्चन समझने में या उसके किसी डाटा में दिक्कत आती है तो आप सीधे यूट्यूब पे उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं क्या। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जितने भी फैब्स बन रहे हैं, जितने भी फैब्स बन रहे हैं उसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा रहा है। और उस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब आप ऐसा सोचिए कि 3 से 4 बिलियन डॉलर, 3 से 4 बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए होंगे एक फैब्रिकेशन प्लांट्स को बनाने में। तो भारत में जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अभी गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स आए थे और उनमें से एक ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पे इन्वेस्ट किया है। तो जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो कहां पे लग रहा है, आपके गुजरात में लग रहा है। ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का उपयोग किस में होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये यूज होते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में। किस में यूज होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ठीक है ना, तो इन सेमीकंडक्टर का उपयोग किस में होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। 3 मार्च 2024, तो 3 मार्च 2024 को जो मनाया जाएगा वो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अर्थात विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है ना, 3 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। अब इसी पे अपन बात करते हैं वर्ल्ड वुमेन्स डे। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है बच्चों, कमेंट में आप बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाएगा, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या अंतरराष्ट्रीय खुशी का दिन जो है वो कब मनाया जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चारों याद रहेंगे। ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाएगा। तो मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन जो है वो 20 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी को विश्व स्वास्थ्य दिवस या कहीं कहीं पे आपको इसको मिल जाएगा विश्व सेहत दिवस। ठीक है, ज्यादा ही शुद्ध हिंदी कर देते हैं तो उसे सेहत लिख देते हैं, हालांकि सेहत गलत है, इसको स्वास्थ्य ही पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में के किस जगह पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। ये काफी हिट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल के बहुत सारे एग्जाम में एमपी में होने वाले खास तौर पे उनमें ये क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, उज्जैन के मंगलनाथ को दुनिया का केंद्र माना जाता है। ठीक है, और वहीं से बहुत समय की जो कैलकुलेशन है, क्योंकि तो सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना या सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करना, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, क्षिप्रा के किनारे हर 12 वर्ष में लगता है। तो ये पूरे जो समय की कैलकुलेशन है वो उज्जैन के आसपास से निकलती हैं और उज्जैन उसका एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसीलिए विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है, विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है वो आपके उज्जैन में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित की गई है।
ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि जो इसका उद्घाटन है या इसको जो प्रारंभ करने का श्रेय है, प्रारंभ करने का श्रेय 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि जो इसकी शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, जो इस समय वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? ठीक है ना, तो नागालैंड की नागा जनजाति को संरक्षित रखने के लिए जो यहाँ पे आया था वो कौन सा था, 371 ए। नागालैंड की नागा जनजाति को संरक्षित करने के लिए उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका लिटरेचर, उनका परिवेश, उनका खान पान और उनके जीवन रहने की जो शैली है, जीवन शैली है, उसको संरक्षित रखने के लिए 371 ए आर्टिकल का निर्माण किया गया था, जिसके तहत उनकी सभी अस्मिताओं को बचाने का कार्य भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। इसके अलावा जो आर्टिकल है हम उसे भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 350 ए क्या कहता है। आर्टिकल 350 ए क्या कहता है कि जो भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, ये नहीं कि आप KG1 से या उसके प्री नर्सरी से आप केवल इंग्लिश में ही पढ़ाएं, उसे आप हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। अगर उसकी मदर टंग हिंदी है तो आप उसे हिंदी में देंगे, यदि मदर टंग उसकी पंजाबी है तो आप उसे पंजाबी में पढ़ाएं। मतलब भारत की जो 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, उन 22 भाषाओं में बच्चे को आपको नैसर्गिक शिक्षा या उनकी प्राथमिक शिक्षा देना है, ये आर्टिकल 350 ए कहता है। अब 351 ए क्या है, तो 351 ए के बारे में भी देख लीजिए कि इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है कि हिंदी भाषा को आप प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, ताकि जो भारत की मूल अभिव्यक्ति है उसे ये समर्थ कर सके, इतनी मजबूत या सुदृढ़ हो सके हिंदी भाषा कि हम उसके माध्यम से जितना भी हमारा संविधान है या जो अन्य कार्य हैं वो हिंदी भाषा में ही संपादित किए जा सकें। ठीक है, आर्टिकल 371 ए जो है वो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, और आर्टिकल 381 जो है इसे डिलीटेड कर दिया गया था 1956 में संविधान के 6वें संशोधन में इसे निरसित कर दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें अगर कहीं पूछ ले कि किसका वर्णन था, तो राष्ट्रपति की, किसका वर्णन था, तो राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद का उल्लेख था इसमें। ठीक है ना, तो आर्टिकल 381 ए जो है वो राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है। हालांकि इसे 1956 में ही संविधान के 6वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन मार्च को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन किया जाएगा। 3 मार्च को जो आज आयोजन हो रहा है वो हाफ मैराथन रेस का है। 3 मार्च को हरियाणा के फरीदाबाद में हाफ मैराथन रेस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा गाय मेला, ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कि गाय मेला कहीं लगना है। हरियाणा दिवस, तो हरियाणा दिवस जो है वो 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब राज्य से पृथक हुआ था, पंजाब राज्य से पृथक किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है ना, जो इसका बेस था वो क्या था, भाषाई आधार पर।
और पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। जो पंजाबी भाषा थी, पंजाबी, उसके लिए बनाया गया था पंजाब, और जो पंजाब में हिंदी भाषी लोग थे, हिंदी भाषी जो क्षेत्र था, तो हिंदी भाषियों के लिए बनाया गया था हरियाणा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है विश्व सेहत दिवस। तो विश्व सेहत दिवस जो है वो आपका कब होता है? 7 अप्रैल को। अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर को 1966 को पंजाब राज्य पृथक हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये भाषाई आधार पर हुआ था। ठीक है, और भाषाई आधार पर जो कमेटी बनी थी वो कौन सी थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यदि आप नहीं बताएंगे तो कल फिर इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है ना, किस पर लगाया है डीजीसीए ने? इसने एयर इंडिया पर लगाया है, ये याद रखिएगा। डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया है? एयर इंडिया पर लगाया है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन। फरवरी 2024 में रिलीज हुई लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है? ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा कि लक्ष्मी पुरी जो है वो लक्ष्मीपुरी, ये मुर्देश्वर नामक जगह पर पैदा हुई हैं लक्ष्मीपुरी, और ये लैंगिक समानता की पक्षधर हैं, लैंगिक समानता की पक्षधर हैं। कहां पे? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र में कार्यकारी निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक के तौर पर कार्यरत भी हैं, कार्यकारी निर्देशक के तौर पर कार्यरत भी हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सॉलोइंग द सन। ठीक है ना, सूरज को निगलना, ये इनकी फेमस पुस्तक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि सूरज को निगलना जो है वो लक्ष्मीपुरी की पहली पुस्तक है। ठीक है, और ये लैंगिक समानता की पक्षधर है, जो संयुक्त राष्ट्र में कार्यकारी निर्देशक के पद पर, कार्यकारी निर्देशक के पद पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक वैश्विक दूध उत्पादन में का 1/3 हिस्सा शामिल करना है? ठीक है, अभी हम 1/3 नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 33% नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम लगभग 22 से 25% के बीच में हैं। करंट का जो उत्पादन 2023-24 का जो उत्पादन है वो हमारा 230.6 मैट्रिक टन का रहा है। ठीक है, 230.6 मीट्रिक टन का रहा है, आपको इसे याद रखना है। और हम 1/3 हिस्सा जो उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने सोचा है वो कब तक के लिए सोचा है? 2030 तक। 2030 तक हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम लगभग 1/3 मतलब 33.1/3% जो है इसके उत्पादन तक हम लगभग पहुंच जाएंगे कि हम इतना उत्पादन विश्व के लिए कर पाएंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है? ये याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है, यदि क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, फैब्रिकेशन प्लांट कहां लग रहा है? तो उसका आंसर है गुजरात। लेकिन यदि वो पूछता है कि स्वदेशी, स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां लग रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आसाम। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने ये घोषणा की है कि हम क्या लगाएंगे? पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेंगे।
ठीक है ना। तो पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो कहाँ लगने की घोषणा हुई है, आसाम में हुई है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, होमलैंड सुरक्षा वार्ता। ठीक है ना, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, होमलैंड सुरक्षा वार्ता जो है ये कहाँ पे हुई है, अभी किसके साथ हुई है, अमेरिका के साथ हुई है। याद रखिएगा ये अमेरिका के साथ ही होती है। और 2010 में होमलैंड सुरक्षा वार्ता नाम से पहली बार जब होमलैंड में हुई थी अमेरिका के, तो वहां पर आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश एक साथ आए थे। और ये 2011 से होमलैंड सुरक्षा वार्ता हर साल होती रही, जिसे बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था। 2021 से जब जो बाइडेन की सरकार आई, जो बाइडेन की सरकार ने वापस से इसे चालू किया है। तो अभी हाल ही में 2024 में, फरवरी 2024 में इसे फिर से वापस अपनी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुए हैं। और इस पे हमने अमेरिका से पुनः आतंकवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जो हमें ज़रूरत थी भारतीय नौसेना के लिए, हमने कुछ कुछ पनडुब्बियाँ और कुछ फ्लैचर अर्थात जो सुरक्षा के उपकरण हैं वो हमने खरीदे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके लिए जो खरीदा गया है वो है MK-54 टारपीडो। ठीक है ना, MK-54 टारपीडो कौन सी सेना के लिए, नौसेना के लिए। नौसेना के लिए हमने MK-54 टारपीडो जो है वो खरीदे हैं अमेरिका से इसी समझौते के तहत। और ये किसके थ्रू हुआ, होमलैंड सुरक्षा वार्ता या होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के थ्रू। ठीक है, तो होमलैंड सुरक्षा वार्ता किसके साथ होती है, अमेरिका के साथ होती है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। याद रखिएगा ये हुआ है HICC हैदराबाद इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन सेंटर। ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन सेंटर HICC में इसका आयोजन किया गया था। और ये चला है 26, 27 और 28 3 दिन। तो 26 तारीख को केवल जितने भी राष्ट्र से लोग आए थे उनकी क्या थी, बायो विजिट थी। ठीक है ना, बायो पार्क विजिट थी। जितने भी लोग आए थे उन्होंने उस बायो पार्क जो हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन सेंटर बना हुआ है उसमें बायो पार्क की विजिट सभी लोगों की करवाई गई है। और 27 और 28 को वहां पर क्या हुआ है, समिट हुई है। ठीक है, ये पूरा वहां पे आयोजन किया गया है। ठीक है, समिट में सभी को 26 तारीख को बायो पार्क की विजिट हुई और 27 और 28 को वहां पे समिट हुई हैं या कॉन्फ्रेंस हुई हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई हैं। और उसके अलावा आप इसको एक चीज और याद रखिएगा कि इस पे लगभग 50 प्लस देशों ने भाग लिया था। 50 प्लस देशों ने भाग लिया था और उन 50 देशों के लगभग 2200 लोग यहाँ आए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 50 प्लस देशों ने इसमें भाग भी लिया था और लगभग वहां से 2200 लोग यहाँ पे टोटल आए थे। हैदराबाद इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन सेंटर में ये हुआ है, जो 26 तारीख को बायो पार्क की विजिट हुई और 27 और 28 को वहां पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं। ठीक है, चलें तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए फिर अपन सुबह 6 बजे का टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप बढ़िया सुबह सुबह उठिए, 15 क्वेश्चन करंट के आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।